स्त्रियः के विसतमानसा विव्रजलज्जां रुरतोष्म सुस्वरम् हे गोविंद, हे राम, हे माधव, पुकारती गोपियां अश्रुपात कर रही और तब तक चित्र की भांति खड़ी खड़ी देखती रही जब तक गोविंद के रथ की ध्वजा का दर्शन होता रहा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कन्हैया का रथ मथुरा की ओर बढ़ा, यमुना तट पर पहुंचे तो अक्रूर जी महाराज के मन में भी कृष्ण की सुरक्षा को लेकर के बड़ी चिंताएं आई। यमुना तट पर जाकर के मथुरा के निकट अपनी अपनी बैलगाड़ी से भी ब्रजवासियों ने खड़ी कर दी, वहीं शिविर लगा दिया। अक्रूर जी महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही डुबकी लगाई मेरे प्रभु ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन दे दिया। जैसे ही प्रभु के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया अक्रूर जी ने, सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं, तो साक्षात नारायण है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, यमुना से बाहर अक्रूर जी आए, कन्हैया को घर चलने के लिए निवेदन किया। कन्हैया कहते हैं, काका जी मैं पहले मामा का उद्धार करूंगा, फिर जरूर आऊंगा आपके। अक्रूर जी महाराज गए मथुरा में, महलों में जाकर के महाराज कंस को सूचित कर दिया। कृष्ण बलराम आ चुके। कंस ने तो सारी व्यवस्था पहले से ही कर रखी। इधर में भगवान श्री कृष्ण के जो ग्वालवाल साथ में गए, वो ग्वालवाल भगवान को कहते हैं, कन्हैया हमने मथुरापुरी देखी ना है, कब चलो चल करके मथुरा देखा, देखें तो सही मथुरा कैसी है। कन्हैया बोले चलो भैया जरूर लेके चलेंगे। और अपने सभी ग्वालवालों को साथ में लेकर के भगवान श्री कृष्ण मथुरापुरी को निहारने के लिए चले। बड़ी सुंदर है मथुरा, सुंदर सजावट हो रही है। भगवान के जो सखा हैं, श्री दामा, सुदामा, मगमंगल, मनसुखा आदि आदि, वो सब साथ में गए हैं। तो भगवान को सखा मनसुखा बोलो, अरे लाला कन्हैया, भैया मथुरापुरी तो बड़ी सुंदर है तो सही भैया, हमने सुनो है तुम्हारो मामा यहाँ को राजा है। कन्हैया बोले सुनी तो हमने। तो भैया बात एक हम कहना चाहें। कहा बात कहना चाहो? बोले कहना जे चाहे भैया कि जैसी जगह पे जाए वेशभूषा तो कम से कम वैसी हो। मतलब अरे मतलब कहा भैया तेरो मामा ठहरो यहाँ को राजा और हम ठहरे गरीब ब्रजवासी, जैसे कपड़े थे वैसे पहन के चले आए। अब कोई अच्छे अच्छे वस्त्रों की व्यवस्था अगर हो जाए तो ठाटबाट से जाएंगे तो बात कुछ अलग होगी। कुछ वस्त्रों की व्यवस्था हो जाएगा नहीं। भगवान बोले चलो देखते हैं, आगे चलो। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने से एक धोबी आ रहा था, वो कंस का धोबी है। अभिमानी होगा ही कंस का जो धोबी ठहरा, वस्त्रों की गठरी सर पे रखी है। कन्हैया बाबा के पास में गए और जा करके बोले मामा जी राम राम। अब बोले जान नहीं पहचान नहीं, मामा जी राम राम। वैसे भी अपने यहाँ का नियम है ना, जब मामा की गांव में भांजा जाए तो तकरीबन उस उम्र के जितने लोग होते हैं वह मामा ही बोलते।
उसने तो राम राम को जवाब ही नहीं दिया। कन्हैया हाथ जोड़ के बोले मामा जी हमें एक छोटा सा काम था आपसे। क्या काम है? काम ये था महाराज कि इन वस्त्रों में से थोड़े से वस्त्र हमारे ग्वाल वालों को दे देते, हम पहन के अपना काम कल का चला लेंगे, परसों जब जाएंगे तो वापस कर देंगे तुम्हारे। कंस का धोबी बड़ा अभिमानी था, बोला अच्छा ग्वाल कुमारो तुम ये राजसी वस्त्र पहनने की इच्छा रखते, खबरदार अगर ऐसी बात दोबारा कही तो समझ लेना महाराज कंस जिस काम को कल करने वाले मैं आज ही कर दूंगा। मतलब कंस तो कल मारेगा पर मैं आज ही मार दूंगा। मनसुखा बोलो अरे लाला तेरे या मामा के गांव के लोग बड़े खतरनाक है भैया। देखो तुम कितनी मधुरता से नम्रता से बात कर रहे हो और ये टेढ़ो टेढ़ो बोले कन्हैया तू देख कर रहो, तू भी दिखाई दे पूतना वाले हाथ। अच्छा लाला बोले बिल्कुल देखा। कन्हैया ने अपने हाथ को उठाया और एक ऐसा थप्पड़ मारा धोबी का सिर धड़ से अलग हो गया। बोले वृंदावन बिहारी वस्त्रों की गठरी नीचे, साथ के जितने और धोबी थे सब वस्त्र फेंक फेंक के भाग गए। कन्हैया बोले छांट ले अपनी इच्छा से। कोठरी खोली, सबने वस्त्र छांट लिए, अब पहने तो सब ढीले डाले। मनसुखा बोलो लाला जी तो गड़बड़ है भैया। कहा भयो? अरे भयो का बेचारा धोबी ऐसे ही मारो गयो और देखो वस्त्र सब ढीले डाले, अब इनको पहन के जाएंगे तो दुनिया को पता चल जाएगी इनके ना कहो के मांग के पहने आए। अब क्या करें? मनसुखा बोलो अब करना का है भैया, आगे एक दर्जी और देख लो कि इनको काट पीट के फिट कर दे हमारे लिए, सिल दे। कन्हैया बोले चलो देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक भगवत भक्त दर्जी मिला। भगवान उसके समीप गए, उसने सभी ग्वाल वालों के अनुरूप वस्त्रों को सिल दिए। बड़े प्रसन्न हुए। अब वस्त्र पहन करके ग्वाल वाल बड़े खुश। मनसुखा बोलो लाला देख ठाट बाट बन गया भैया, अब एक कमी रह गई है। कहा कमी रह गई? देख वस्त्र तो पहन लिए, अगर एक एक फूल माला हमारे गले में और होती है वाह फिर क्या हम देखते मथुरा हम। कन्हैया बोले चलो देखते हैं। आगे सुदामा नाम का एक माली मिला, भगवान ने सुदामा माली से सबको मालाएं पहनवा। अब जैसे ही माला पहन के चले मनसुखा फिर बोल पड़ो। देख कन्हैया ठाट तो बन गए भैया पर अब एक कमी रह गई। अब क्या कमी है? देख लाला वस्त्र भी सुंदर, गले में फूल माला भी बड़ी सुंदर, अब हमारे मस्तक पे थोड़ा चंदन और लग जाता फिर क्या है? वस्त्रों की चमक, फूलों की महक और जब मस्तक पे चंदन होगा ना तो देखेंगे मथुरा वाले कि कौन आया है कन्हैया के साथ में। भगवान बोले चलो आगे देखते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखा? अथ ब्रजन राजपथे न माधव स्त्रियं गृहीता विलोक्य कुविजा युवती वरानना प्रक्षयान्ति प्रहसन रसप्रदः। थोड़ा आगे बढ़े तो सामने से एक स्त्री आती दिखाई दी जो 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन का पात्र लगा हुआ है। भगवान उसके पास गए, मुस्कुराते हुए भगवान कहते हैं सुंदरी। अब देखो कन्हैया की लीला, 3 जगह से टेढ़ी है और कन्हैया क्या कह रहा है? सुंदरी आपका नाम क्या है? जैसे ही सुंदरी कहा वो तो खुशी के सागर में डूब गई हो मानो। बेचारी को पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए वो युवती कहती है सुंदर मेरा नाम सैरंद्री है। वैसे प्यार से लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ। मैं ये चंदन का पात्र लेके कंस के पास जा रही हूँ। भगवान बोले अगर आपको अच्छा लगे तो ये चंदन हमें दे दो।
कुब्जा बोली आपको छोड़ के इस चंदन का अधिकारी और हो ही कौन सकता। ऐसा कह के कुब्जा ने चंदन का लेपन कर दिया प्रभु के मस्तक पर, सब ग्वाल वालों को भी चंदन लगा दिया। अब एक निवेदन करो। भगवान सोचने लग गए, कुब्जा ने मुझे चंदन दिया, मैं इसको क्या दूं? क्योंकि प्रभु का नियम है, आप प्रभु को अगर थोड़ा कुछ देते हैं ना जी, प्रभु आपको बहुत कुछ देते हैं। मेरे प्रभु सोचने लगे अब इसको दूं क्या? आप थोड़ा भी देंगे, आप एक पत्र पुष्प भी देंगे ना प्रभु को, वो व्यर्थ नहीं जाता, हजारों हजार गुना करके प्रभु वापिस करते हैं। देखिए महाभारत का प्रसंग, जिस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी तो उंगली से रक्त बह रहा था। प्रभु की उंगली से बहता हुआ रक्त देखा, शोक सत्यभामा की और रुक्मिणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाया। प्रभु की उंगली से बहता हुआ रक्त देखा, सब भाग दौड़ मच गई। रुक्मिणी जी अलग दौड़ी, सत्यभामा अलग दौड़ी। तब लगी देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, और अंगुरी बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। सत्यभामा दौड़ी, रुक्मिणी दौड़ी, द्रौपदी की दृष्टि पड़ी, कन्हैया की उंगली से रक्त बह रहा है, तो वो दौड़ी भागी नहीं गई, तुरंत चीरो अपनो चीर। जो साड़ी पहन रखी है तुरंत द्रौपदी ने वो साड़ी फाड़ दी और वस्त्र निकाल करके कन्हैया की उंगली से लपेट दिया। कन्हैया बोले, अरे द्रौपदी, मेरी थोड़ी सी चोट लगी थी, तूने अपनी ऐसी कीमती साड़ी फाड़ दी। तो जानते हैं द्रौपदी ने क्या कहा, कितना पवित्र भाव है द्रौपदी का, ध्यान देना। द्रौपदी कहती है, प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने, न तो दूल्हा के जोड़े हैं, न दुल्हन के पागे हैं। मैंने कहाँ फाड़ा चीर, रक्त देखी पीर, धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़े भागे। बेधागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भागे को नहीं के जागे, जो उंगली पे लागे हैं। भागे नहीं के जागे, जो उंगली पे लागे हैं। द्रौपदी कहती है, प्रभु प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, तो रेशम के धागे हैं। मेरी नसें भी अगर आपके काम आए तो सोचने की क्या जरूरत पड़ेगी प्रभु। और आप कह रहे हैं कि मैंने अपनी साड़ी फाड़ी, मैं आपको निवेदन कर दूं, मैंने साड़ी नहीं फाड़ी। बोले फिर किसने फाड़ी? आपकी उंगली से बहता हुआ रक्त मेरी साड़ी के इन धागों ने देखा, तो इनसे देखा नहीं गया प्रभु। धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे मेरी साड़ी को छोड़ करके भागे और आपकी उंगली से लपट गए प्रभु।
मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूं। क्या? बेधागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे, जो उंगली पे लागे। गोविंद, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं, भाग्यहीन है वो धागे जो मेरी साड़ी में रह गए, भाग्यशाली तो वो हैं जो आज प्रभु तुम्हारे काम आ गए। तो भगवान ने जब ऐसा भाव देखा द्रौपदी का, भगवान उसी समय आशीर्वाद दे दिए, द्रौपदी कोई बात नहीं, मैं भी किसी का रखता नहीं, समय आने पर लाखों लाख गुना करके वापस करूंगा। और आप सब जानते हैं, जब सभा के मध्य में द्रौपदी का वस्त्र खींचा जा रहा है, समाज में कभी किसी ने उस समय जब रक्षा नहीं करी, तो द्रौपदी प्रभु को पुकारती है, हे कृष्ण द्वारिकावासिन, हे गोविंद, क्या करके रक्षा नहीं करोगे? और जैसे ही मेरे प्रभु को पुकारा, मेरे प्रभु ने एक पल का विलंब नहीं किया, इतना वस्त्र बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि दुशासन खींचता खींचता थक गया। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। अंत नहीं आया साड़ी का, थक गया खींचता खींचता। उस समय देवी द्रौपदी को उस साड़ी में मेरे प्रभु का दर्शन हो रहा है। वो साड़ी नहीं दिख रही, मेरे गोविंद दिख रहे हैं। मन ही मन गोविंद से निवेदन करती है, मेरे प्रभु, अगर आज आप नहीं आए होते, आज मेरी रक्षा नहीं की होती, तो क्या होता नाथ? कौन बचाता मेरी लाश? भगवान बोले, द्रौपदी, मैं कुछ नहीं कर रहा। बोले, फिर कौन कर रहा है प्रभु? आज भगवान भी उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। तनिको चीर फार बोयो अंबर को अपार बीज, ताही को सुयस लोक लोकन छायो है। ताई है तु गरुड़ ध्वज, गरुड़ की सवारी क्या, और लज्जा बचावन है तो नंगे पांव धायो है। श्रद्धा को दान दियो होत है अनंत गुणों, हम हूं के उबार दे आजमायो है। कहे से मैंने क्या कियो, तेने कियो सो पायो है। तेने कियो सो ही पाया है, तेने कियो सो ही पाया। भगवान कहते हैं, द्रौपदी, मैंने कुछ नहीं किया। तनिक चीर फार बोयो अंबर को अपार बीज, ताही सुयस लोक लोकन में छायो है। जो उस दिन अपनी साड़ी फाड़ करके तूने मेरी उंगली पर लपेटी, वही मेरे को दिया हुआ वस्त्र बढ़ते 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 इतना बढ़ गया है कि उसका अंत नहीं हो रहा। द्रौपदी, मैं कुछ नहीं कर रहा, तेरा तुझे लौटा रहा। मैं तो तेरी सेवा में हूं द्रौपदी। एक निवेदन करूं, मेरे प्रभु तो अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं, दास बन जाते हैं, और पग पर जाकर के उसकी रक्षा और सेवा करते रहते हैं। एक निवेदन करो, भगवान को भक्त की सेवा करने में बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी प्रसन्नता मिलती है। भगवान तो खुद कहते हैं, मैं तो भक्तों का दास हूं। मैं तो भगतन को दास
बात स्मरण होती है मुझे। बिहार के एक भक्त हुए विद्यापति जी, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं विद्यापति जी महाराज। भगवान शंकर इनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं। विद्यापति जी भगवान भोलेनाथ की सेवा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन भोलेनाथ के मन में आया, मेरा विद्यापति कब से मेरी सेवा कर रहा है, मुझे भी तो चल करके विद्यापति की सेवा करनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ विद्यापति जी के दरवाजे पर पहुंचे, एक बालक का रूप धारण करके, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, विद्यापति के दरवाजे पर गए और विद्यापति जी से जाकर के हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, महाराज मुझे काम पे रख लो। विद्यापति ने पूछा, तेरा नाम क्या है? बोले महाराज मेरा नाम है उगना। अच्छा उगना है तेरा नाम? तो भैया तू काम क्यों करना चाह रहे है? तो कहाँ है? रहने को घर नहीं है महाराज। तेरे माँ बाप? बोले कोई है ही नहीं, अनाथ। जो भी आपके घर का काम काज होगा, छोटे से छोटा झाड़ू बुहारू, मैं सब करता रहूंगा। विद्यापति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, देखो ये उगना आया है, या के बेचारे के माँ बाप पहनाए, बहुत गरीब है और इसको काम पे रख लो। कहता है घर की झाड़ू बुहारू करता रहूंगा। पूछ ले तनख्वाह कहाँ ले वो? अरे उगना हाँ ये तो बता दे भैया पैसा कितना लेगा? उगना बोला महाराज पैसा नहीं चाहिए, 2 वक्त की रोटी चाहिए बस, और कुछ चाहिए ही नहीं। विद्यापति कहते रख लो, फिर तो कोई बात ही नहीं है। विद्यापति जी की पत्नी सोचने लगी, फ्री को नौकर मिले जाते अच्छी बात कहा हो। आज ये उगना को रख लिया काम। अब तो घर का कोई भी काम होता तुरंत उगना करता। एक दिन क्या हुआ, विद्यापति जी को कहीं जाना, विद्यापति जी को कहीं जाना तो उगना से बोले चल रहे उगना, चल रहे हुआ। विद्यापति का सामान उठाया, पोटरी उठाई और चल दिए। उगना आगे आगे पीछे पीछे, विद्यापति जी बस लेते जा रहे हैं। घोर जंगल में पहुंच गए। विद्यापति को प्यास लगी, मुझे जल पीना है उगना। अब दूर दूर तक कहीं पानी दिख नहीं रहा। देखता हूं आप बैठिए वृक्ष की छाया में, मैं अभी लाया। उगना गया जल लेने के लिए, पानी तो कहीं है ही नहीं। अब उगना सोचने लगा विद्यापति प्यासे हैं, अब क्या करूं मैं? तो दूर दूर तक जल है नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अब उगना तो साक्षात शंकर है, सोचने लगे जानो वालों कहाँ है वो को। अपनी जटा निकाली और जटा में से कमंडलू लिया और गंगा जल भर लिया, लेकर के गए विद्यापति को दे दिया। लो महाराज जल पियो। विद्यापति ने जल पिया। जैसे ही जल पिया विद्यापति सोचने लगे ये तो साधारण कुएं का जल तो नहीं है, ये तो गंगा जल है। उगना तू लाया कहां से? बोले यही पीछे कुएं में से ले आया हूं। या कुआ है? बोले हाँ है तो सही। कहां पर है कुआ? अरे महाराज होगा कहीं कुआ, आपको कहा कर लो कुआ से। प्यास लगी थी, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। आपको आम खाने पेड़ गिरने, कहा लेना देना, चलो। विद्यापति बोले नहीं होना, बता कुआ कहाँ है? अरे महाराज यही झाड़ियों के पीछे है। तो चल लोग को देखा। विद्यापति जब कुआं देखने की बात करते हैं, उगना बोलो महाराज कुआं देख के करोगे का? अरे कछु करूं मैं तो को लेनो देनो का, वो को कुआं दिखा। जब बहुत हट पड़ गए, नहीं माने, तो विद्यापति का हाथ पकड़ करके उगना लेके गया झाड़ियों में। वहां तो कुआं था ही। चौड़े उगना झूठ बोलता, कुआं कहाँ है? उगना तुरंत शंकर जी के रूप में प्रकट हो गया। जैसे ही उगना शंकर के रूप में प्रकट हुआ, विद्यापति चरणों में गिर पड़े, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। हे प्रभु ये आप क्या कर रहे थे? इतने दिन से मेरी सेवा उल्टी कर रहे थे, पता नहीं मैं जाने क्या क्या काम कराता रहा आपसे, अपना जूठन खिलाता रहा। प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। शंकर जी बोले ये अपराध थोड़े, ये सेवा तो मैं अपनी खुशी के लिए करने के लिए आया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो पोल खुल गई, हम जा रहे हैं। जैसे शंकर जी जाने के लिए तैयार हुए, विद्यापति ने दोनों चरण पकड़ लिए, रोने लगे, प्रभु जाने नहीं दूंगा। शंकर जी बोले लेकिन अब रुकूंगा कैसे? बात तो पता चल गई तुझे, पोल तो खुल गई, अब तू सेवा तो करने नहीं देगा, और तू सेवा नहीं करने देगा तो मैं रह के क्या करूंगा?
विद्यापति बोले ठीक है आप सेवा करना महाराज, जो मन में आए सो करना, पर एक बात, एक इच्छा मेरी पूरी कर देना। कौन सी? आज तक मैंने अपनी जूठन आपको खिलाई थी, आज से आपकी जूठन मैं खाऊंगा, बाकी सारी सेवा आप करना। शंकर जी बोले फिर एक बात है, हमारी एक शर्त है, तो रुकेंगे। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि ये बात किसी को पता नहीं चले, अगर किसी को बता दी तो हम उसी समय चले जाएंगे। विद्यापति बोले चलो नहीं बताएंगे। तुरंत शंकर जी उगना के रूप में आ गए, उगना के वेश में आ गए, जहां जाना था गए, लौट के आए। जब घर आ गए तो पत्नी ने भोजन के लिए कहा भोजन करो। अब विद्यापति बोले पहले उगना खाएगा। पत्नी बोली बुद्धि खराब है गई है, नौकरन को सर पे चढ़ाए रहे, उगना खाएगा पहले, आप खाओ। नहीं, पहले उगना खाएगा। उसने थाली परोसी, थाली उठा के विद्यापति जी ने उगना के सामने रख दी। उगना खा। उगना बड़े प्रेम से खाने लगे। बहुत गुस्सा आया पत्नी को, गुस्से के मारे घर से निकल गई। तुम्हें जो ठीक है सो करो, हम तो जाए। अब दूसरे दिन जब भोजन का समय हुआ, महाराज भोजन करो, जैसे ही थाली परोसी बोले नहीं पहले उगना खाएगा। पत्नी बड़ी नाराज, 2-3 दिन तो सहन किया उसने। चौथा दिन जब आया तो फिर पत्नी ने भोजन के लिए कहा। विद्यापति बोले नहीं पहले उगना खाएगा। जैसे ही थाली उगना की तरफ खिसकाई विद्यापति जी ने, गुस्से के मारे विद्यापति की पत्नी लाल हो रही है, डंडा उठा के लाई, चौरे उगना। इनकी तो बुद्धि खराब भई सो भई, पर तेरी बुद्धि को कहा है, तू अपनी जूठन खवावे इनको। और लेके डंडा उसने उगना की पिटाई करी। दे दे। विद्यापति बोले बस कर बस कर, अरे तुझे पता नहीं तू क्या कर रही है, किसको मार रही है, अरे तू नहीं जानती ये साक्षात। बोले कौन है साक्षात? अरे तू जिसके भजन गाया करती है ना मंदिर में बैठ के, ये साक्षात वही शंकर है। जैसे ही विद्यापति ने कहा कि ये साक्षात शंकर है, शंकर जी तुरंत अंतर ध्यान रहा। शंकर जी जब चले गए, विद्यापति बहुत रोए बहुत रोए। तूने ये क्या कर लिया? जिस शिव की पूजा करती थी उसी शिव की तूने पिटाई कर डाली। तो निवेदन में ये कर रहा था कि भगवान को भक्त की सेवा करने में बड़ा सुख मिलता है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो भक्तों का दास। भक्त की सेवा करने में बड़ा सुख मिलता है। तो
तो द्रौपदी को भगवान ने वही कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तूने किया सो पाया है। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि अगर आप भगवान को थोड़ा कुछ भी अर्पित करें, भगवान आपको बहुत कुछ प्रदान करते हैं। सोचा प्रभु ने, कुब्जा ने मुझे चंदन दिया है तो मुझे भी चाहिए, मैं इसको कुछ दूं। 3 जगह से टेढ़ी है, हमने सुंदरी कह दिया है, क्यों ना इसको सुंदरी बना दो। मेरे प्रभु ने ऐसा सोच करके कुब्जा के दोनों चरण अपने चरणों से दबाए और एक हाथ थोड़ी पे रखा, एक सर पे रखा और एक ऐसा धक्का लगाया कि कुब्जा एकदम सीधी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई, प्रभु मेरे घर पधारी है। भगवान बोले, मामा जी को उद्धार करके जरूर आवेंगे। थोड़ा सा विचार करें इस कुब्जा के प्रसंग पर। कुब्जा ने प्रभु को चंदन दिया। चंदन और बंधन भगवान को बहुत प्रिय है। ये कुब्जा क्या है, इसका आध्यात्मिक भाव देखिए। ये जो हमारी बुद्धि है ना, यही कुब्जा है। और ये कुब्जा कब बनती है? जब ये बुद्धि कंस की सेवा में लग जाए। कंस माने काम, यानी ये बुद्धि जब काम की सेवा में लग जाएगी तो ये बुद्धि 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, 3 जगह से वक्र हो जाती है, क्योंकि कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी है। अगर काम की सेवा में बुद्धि लगे तो टेढ़ी हो जाएगी, वक्र हो जाएगा। अगर काम की सेवा छोड़ करके श्याम की सेवा में लग जाए, आज ही प्रभु को चंदन अर्पित किया है और आज ही सीधी हो गई है। मतलब अगर हम काम की सेवा हमारी बुद्धि करेगी, टेढ़ी हो जाएगी। काम की सेवा छोड़ के अगर श्याम की सेवा में लगे तो ये बुद्धि बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो काम की सेवा छोड़ के आज ही श्याम की सेवा करी और आज ही कुब्जा सीधी हो गई है। भगवान वहां से आगे बढ़े, वहां पहुंचे जहां भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त धनुष रखा हुआ है। बहुत सारे सैनिक उस धनुष की सुरक्षा में खड़े हुए हैं। भगवान उस धनुष के समीप पहुंचे। धनुष को छूने के बहाने से भगवान ने धनुष उठाया और बीच में से धड़ाम से तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया। एक बलराम भैया को दे दे और एक अपने हाथ में रखो। सैनिकों की भी, बहुत से सैनिकों की राम नाम सत्य करके वहां से चले जाते हैं। रात्रि विश्राम हुआ शिविर पे जाकर के। प्रातः काल हुआ, कंस ने बड़े बड़े योद्धा बुला रखे और सबको कह रखा है कि किसी तरह से कृष्ण को आज मार ही देना है। मल्लशाला में योद्धा आ गए। कंस भी जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। नंद आदि गोप महाराज कंस को जाकर के भेंट प्रदान करते हैं, बैठ जाते हैं। चारों ओर मुष्टिक सल तोसल आदि आकर के ताल ठोकने लगे, जिसका बहुत दूर तक शब्द जा रहा है। कृष्ण बलराम ने सुना, वो भी आए। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे, दरवाजे पे कुबलिया पीड़ हाथी खड़ा हुआ है। कंस ने कह रखा है महावत से, जैसे ही कृष्ण बलराम अंदर आए उनको यहीं मरवा देना। कन्हैया अंदर जाने लगे, महावत ने अंदर जाने से रोक दिया। कन्हैया ने आवेश में आकर के अपने हाथ में वज्र का स्मरण किया, एक ऐसा थप्पड़ मारा कि तिल मिला के हाथी गिर पड़ा। दोनों दांत कन्हैया ने उखाड़ लिए, एक बलराम जी के हाथ में दे दिया, एक अपने हाथ में। कुबलिया पीड़ हाथी सहित उस महावत की राम नाम सत्य करके अंदर प्रवेश करते हैं मल्लशाला में। जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया, कंस ने देखा कुबलिया पीड़ हाथी का दांत रखा हुआ है कंधे पे, समझ गए कुबलिया पीड़ मारा गया। कंस को तो प्रभु साक्षात काल रूप में दिख रहे हैं, किसी को बड़े सुंदर बालक दिख रहे हैं। मल्ला नाम से नृणाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान। अलग अलग भाव, जैसा जिसका भाव है वैसे प्रभु दर्शन दे रहे हैं। जैसे गोसाई जी ने रामचरितमानस में कहा है,
ओ जागी रही भावना जैसे जागी रही भावना जैसी प्रभु जिसकी भावना थी प्रभु ने उनकी भावना के अनुरूप ही दर्शन दिया। चाणूर मुष्टिक कृष्ण बलराम को ललकारते हैं युद्ध के लिए। भगवान ने कहा देखो भाई हम तो ब्रजवासी बालक हैं, महाराज कंस ने हम युद्ध करने के लिए कुश्ती लड़ने के लिए तो बुलाए नहीं है, देखने के लिए बुलाए तो तुम लड़ो हम देखेंगे। और फिर भी अगर आपकी इच्छा है हमारी कुश्ती लड़ाने की तो बराबरी के बालकों से लड़ा दो। चाणूर मुष्टिक बोले अभी तुम बालक हो, अरे तुमने पूतना मारी, शक्तासुर मारा, बकासुर मारा, अघासुर मारा, ये किसी बालक का काम है? 7 दिन तक 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को उंगली के नख पर धारण किया, किसी बालक का काम है? अतः तुम मेरे साथ युद्ध करो, कुश्ती लड़ो। भगवान बोले चलो ठीक है, अगर नहीं मानते तो प्रभु तुरंत कूद पड़े अखाड़े में और मेरे प्रभु चाणूर के साथ में लड़ने लगे। बलराम भैया मुष्टिक के साथ में कुश्ती लड़ने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित चाणूर और मुष्टिक दोनों की राम नाम सत्य कर दिया, शल तो सलाए उन्हें भी मार दिया, और भी जो योद्धा आते जा रहे हैं प्रभु मारते जा रहे हैं। अब धीरे धीरे जितने भी योद्धा आए हैं सब खिसकने लगे। जैसे योद्धाओं को खिसकते देखा कंस चिल्लाने लगा, अरे बंद करो ये गाजा बाजा, मिथ्यावादी वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को पकड़ के मार डालो, भाग नहीं जाए, और ये नंद को भी जेल में डाल दो, इसने भी आज तक हमें बताया नहीं कि वसुदेव के पुत्र हैं। जैसे कंस चिल्लाया कन्हैया उछल करके कंस के सिंहासन पर पहुंचे, कंस की चोटी पकड़ के खींचने लगे। जैसे ही चोटी पकड़ के खींचा कंस को, कंस बोला अरे छोड़ो 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 छोड़ो, क्या कर रहे क्या कर रहे? भगवान बोले क्या हुआ मामा जी, लग रही है क्या? अरे बाल खींच रहे हो, लगेगी नहीं। कन्हैया बोल रहे मामा जी शायद ये बात आपको पहले नहीं पता थी कि बाल खींचने से लगती थी। अगर ये बात आपको पहले पता होती तो मेरी माता देवकी के केस पकड़ के रथ से नीचे नहीं खींचा होता। आज अपने खींचे तो पता चला, दूसरों के साथ हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो हमें अपने लिए अच्छा लगता है। भगवान ने केस पकड़ के खींच के उसको नीचे पटक दिया और स्वयं अपने शरीर में सारे ब्रह्मांड का बोझा लेकर के मेरे प्रभु कंस के ऊपर कूद पड़े, जिससे कंस की राम नाम सत्य हो। मेरे प्रभु कंस को पकड़ के घसीटे हैं नीचे जमीन में। तो जानते हैं क्यों घसीटा? इसलिए घसीटते हैं, भगवान ने सोचा मैंने इससे कोई कुश्ती तो लड़नी, इसके ऊपर कूद गया और ये मर गया। लोग ये नहीं सोच रहे हो कि मूर्छित हो गया है, सबको पता चल जाए कि कंस मूर्छित नहीं मर चुका है। और दूसरा भाव किसी संत का बहुत सुंदर है, बोले सोचा होगा प्रभु ने कि जीवन भर पापी पाप करेंगे या नहीं, तो ये ब्रज की रज है न जी, जाको बड़ो महत्व है, या ब्रज की रज जाके पार्थिव शरीर सुन लगेगी तो जाको उद्धार है जाएगा। इसलिए प्रभु ने उसको घसीट, कंस के काज और भाई हैं, भगवान उनका भी उद्धार कर देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
उग्रसेन को कारागार से मुक्त करके भगवान ने राज्य सिंहासन पर विराजमान किया। देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त किया। सब लोग कन्हैया की जय जयकार करने लगे। मथुरावासी कहते हैं, देखो देवकी नंदन ने तो आकर के हमारा सारा ही कष्ट हर लिया। अब मथुरा में चर्चा हो रही है कि देवकी वसुदेव के पुत्र हैं। तो जो ग्वालवाल कन्हैया के साथ आए हैं ना जी, वो सब आपस में चर्चा करने लगे। जो मथुरा वाले तो बड़े चतुर हैं, हमारे कन्हैया को अपनों बताए रहे। एक नन्हा सा बालक वृंदावन से कन्हैया के साथ आया था। वो कन्हैया को हाथ पकड़ करके एकांत में ले जाता है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। भगवान बोले, क्या कहना चाहते हो? सिंगल पॉइंट बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दुकान पे चलो। ऐसे नहीं बताऊंगा, अकेले में चलो, कान में बताऊंगा। नन्हा सा वो बालक कृष्ण की उंगली पकड़ के एक तरफ ले गया और कन्हैया के कान में कहता है, कन्हैया ये मथुरा वाले तो बहुत तेज है। देखो आपको अपना पुत्र देवकी का पुत्र बता रहे हैं। मुझे बड़ा डर लग रहा है कन्हैया, तुम यहाँ से जल्दी चलो हमारे साथ। अगर इन मथुरा वासियों ने कहीं तुम्हें यहीं रख लिया ना, उस बेचारी यशोदा मैया को कहाँ हो वो? अरे कन्हैया, वो मैया की तो सोच, वो बूढ़ी मैया यशोदा तेरे बिना रो रो के प्राण दे देगी। तेरे बिना ब्रजवासी जी नहीं सकते। कन्हैया तू कहीं इन मथुरा वासियों के बहकावे में आकर के यही मत रुक जाना। ऐसा कहकर के वो बालक आंखों में आंसू भर आया, हाथ पकड़ के खींचने लगा। कन्हैया तू यहाँ से जल्दी से चल, मुझे बड़ा डर लग रहा है। कृष्ण ने उस बालक को उठा करके हृदय से लगा लिया। अरे लाला, जी मथुरावासी अगर कहेंगे कि हमारा है कृष्ण, तो क्या मैं इनको है जाऊंगा? अरे मैं तो हमेशा हमेशा ब्रजवासी हो तुम्हारा ही रहूंगा। तुम ब्रजवासियों से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकता। तू क्यों चिंता करता है लाला? नंद बाबा को बुलाकर के कन्हैया ने समझाया, बाबा मैया अकेली होगी, चिंता करती होगी। ऐसा करो आप लोग चले जाओ, मैं मथुरा की थोड़ी व्यवस्था संभाल के जल्दी आ जाऊंगा। बेचारे भोले वाले नंद बाबा कृष्ण की बात मान करके वृंदावन के लिए वापस चले जाते हैं। इसके पश्चात प्रभु उज्जैन में गए हैं गुरु सांदीपनि के यहाँ पढ़ने के लिए। शीघ्र ही मथुरा में उज्जैन से वापस आ गए। एक दिन का प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। मैया देवकी ने भोजन परोसो है, उसमें मक्खन रख दिया है। जैसे कन्हैया ने मक्खन देखा, मक्खन को देखते ही कन्हैया को ब्रज की याद आ गई। ये ताजा ताजा मक्खन तो मैया यशोदा खिलाया करती थी मुझको। और कृष्ण आंखों में आंसू भर गए। मैं मेरी मैया को कहते आया था परसों आ जाऊंगा, कैसे रह रही होगी मेरी यशोदा? क्या सोच रहे होंगे मेरे ब्रजवासी? भोजन की थाली से प्रभु खड़े हो गए। देवकी वसुदेव ने देखा, क्या हुआ कृष्ण? कुछ नहीं, बस मुझे भूख लगी। कृष्ण के मित्र हैं उद्धव। उद्धव ज्ञानी तो है लेकिन प्रेमी नहीं है। मेरे गोविंद उद्धव को प्रेमी बनाना चाहते हैं। वसुदेव जी ने उद्धव को भेजा, अपने मित्र से जाके पूछो तो सही आज उदास क्यों? कृष्ण से जाके उद्धव पूछते क्या बात है कृष्ण? कृष्ण बता रहे हैं, उद्धव
मैं अपने ब्रजवासियों से कह के आया था परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वापस नहीं गया। कैसे रहते होंगे बिना मेरे वो। पुत्र मेरा एक काम कर दो, तो ब्रज में चला जा और मेरे ब्रजवासियों को समझा करके। उद्धव हंसने लगा, देखो तो ये ब्रह्म उन बाल गवारों के लिए रो रहा है। ठीक है कृष्ण, अगर तुम कह रहे हो मैं तुम्हारे कहने से चला तो जाऊंगा, लेकिन 2 घड़ी से ज्यादा ठहरूंगा नहीं। उद्धव जाने को तैयार हो गया। भगवान ने जाते हुए उद्धव को अपना पीताम्बर दे दिया, मेरा ये पीताम्बर ले जाओ उद्धव, नहीं तो मेरी वो ब्रजगोपी अन्य किसी से बात भी नहीं करती। मेरा पीताम्बर देख के समझ जाएंगे कि ये कृष्ण का मित्र है तो बात करेंगे, नहीं तो वो किसी से बात भी नहीं। विचार करो सज्जनों, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। ब्रजगोपी या तो कृष्ण से बात करेंगे या कृष्ण का कोई प्रिय होगा उससे बात करेंगे। मेरा पीताम्बर ले जा। उद्धव रथ में बैठ करके वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वृंदावन की क्या परिस्थिति है सज्जनों, ब्रजवासी ग्वाल बाल प्रतिदिन प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। मथुरा के रास्ते में जाके बैठ जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, जब नहीं आते तो लौट के घर जाते हैं, दूसरे दिन फिर बैठ जाते हैं। आज उद्धव का रथ आता हुआ दिखा। आपस में चर्चा करने लगे, देखो रथ आ रहा है, हमें लगता है हमारा कृष्ण आ रहा है हमसे मिलने के लिए, चलो चल करके मिलते हैं। सब ग्वाल बाल चलने को तैयार हुए। भगवान को एक बहुत प्रिय सखा है मनसुखा, वो रूठ गया, मैं नहीं जाऊंगा उससे मिलने के लिए। कह गया था परसों आऊंगा, लेकिन आज तक नहीं आया। आज उसको याद आई है हमारी, नहीं बात करूंगा उससे जब तक वो आकर के खुद नहीं मुझे मनाएगा, मेरे पैरों में अपनी नाक नहीं रगड़ देगा, तब तक बात नहीं करूंगा। अन्य सखा तो मिलने के लिए चल दिए। मनसुखा बैठा है। थोड़ी देर में सोचा ये लोग तो पहले मिल लेंगे जाके, पता नहीं कितनी देर बाद तेरा स्मरण होगा, अब मुझे मिलने आएगा। ऐसा करता हूँ पहले मैं कृष्ण को मिल लूं, बाद में नाराज हो जाऊंगा। दौड़ के आया, ग्वाल वालों ने दौड़ के रथ घेर लिया। हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कृष्ण आ गया। उसमें तो उद्धव बैठा है, नहीं नहीं ये कृष्ण नहीं हो सकता, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कृष्ण रथ में बैठा हो और हम नीचे खड़े हो। आप जानते हैं कृष्ण जब तक ब्रज में रहे तब तक कन्हैया ने जूते भी नहीं पहने। जानते हैं किस लिए? इसलिए कि भगवान सोचते हैं मैं तो पहन सकता हूं, मेरे जो मित्र हैं वो बड़े गरीब हैं, अगर उनके पैरों में जूते ना हो और मैं जूते पहनूं ये असमानता होगी, और मुझे तो समानता का संदेश देना है। मनसुखा कहता है ये कृष्ण हो ही नहीं सकता। उद्धव बोला हाँ भैया मैं कृष्ण नहीं, कृष्ण को मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है, कृष्ण का संदेश लेके आया हूं। ग्वाल बाल बोले हाँ चलो उसको हमारी याद तो आई, ठीक तो है कहीं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित उद्धव ग्वाल वालों को लेके मैया यशोदा के पास गए। यशोदा की बड़ी कठिन परिस्थिति है, कृष्ण के स्मरण में रोती रहती है। उद्धव यशोदा जी से मिले, बाबा नंद से मिले, ब्रज गोपियों को जाकर के मिलते हैं। ब्रज गोपियों को जाकर के उद्धव कृष्ण का समाचार सुनाते हैं, उपदेश करते हैं। अरे गोपियों
जिस कृष्ण का तुम चिंतन करती हो वो ब्रह्म है, और ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है, उसके लिए क्या रोना धोना। गोपियों ने ऐसा उपदेश किया उद्धव को, अरे उद्धव किस ब्रह्म की बात कर रहा है? अगर वो निर्गुण निराकार है तो हम पूछना चाहते हैं, हमारी मटकी से जो मक्खन चुराता रहा वो कौन था? जो गोवर्धन पर्वत को उठाया वो कौन था? उद्धव। उद्धव कहते हैं, अरे वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, तुम उसका चिंतन करो, अपने मन को उसमें लगाओ। गोपियां कहती हैं, अरे उद्धव मन 20 होते हैं क्या? उद्धव मन न भय 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग, अब को आराध है। किससे आराधन करेंगी हम? अगर उद्धव कहते हैं वो ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है और सब में है, तुम में भी है, हम में भी है। गोपियां बोली, अगर वो ब्रह्म हम में भी है, तुम में भी है, तू भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश देने की गलती क्यों कर रहा है? निरुत्तर कर दिया उद्धव को। उद्धव तुम क्या समझते हो, हम कृष्ण को मिलने के लिए रोती हैं? अगर कृष्ण से मिलना चाहें तो वृंदावन से मथुरा बहुत दूर नहीं है, दिन में 2 बार मिल के आ सकते हैं। अरे हम तो कृष्ण का स्मरण करते करते जीवन को बिता देना चाहती हैं, नहीं कृष्ण हमसे दूर नहीं है। राधा जी ने कृष्ण को स्मरण किया, उद्धव देखता है राधा और कृष्ण सामने विराजमान। उद्धव का ज्ञानाभिमान नष्ट हो गया। उद्धव ब्रज गोपियों की चरण रेणु को लेकर के मस्तक पे चढ़ाता है, ज्ञानाभिमान चला गया। उद्धव प्रेमी होकर के वृंदावन से लौटता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के समीप मथुरा में उद्धव पहुंचे। जाकर के उद्धव कहते हैं, कन्हैया तुम तो बड़े कठोर रह गए हो, वो ब्रजवासी बेचारे तुम्हारी याद में रो रो के प्राण दिए दे रहे, तुम यहाँ आराम से बैठे हो। भगवान बोले, कहा भैया उद्धव तुम्हें, तुम अचानक बदल कैसे गए? जाते हुए तो तुम्हारी भाषा कुछ और। उद्धव तुम ज्ञानी तो थे, प्रेमी नहीं थे। मैंने प्रेमी बनाने के लिए ही तुम्हें वृंदावन भेजा, और बिना प्रेम के ज्ञान का कोई औचित्य नहीं है, प्रेम होना ही चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सारे ब्रजवासियों का दर्शन श्री किशोरी जी सहित वहीं करा दिया मथुरा में। देख उद्धव, ना तो मेरे ब्रजवासी बिना मेरे रह सकते हैं और ना मैं बिना मेरे ब्रजवासियों के रह सकता हूँ। दर्शन करा दिया, उद्धव शरणों में लेट गया, प्रेमी हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल, राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
अस्ति प्राप्तेश्च कंसस्य महेश्यो भरतर्षभ मृते भरतर् दुःखार्ते ईयतुस्म पितुर्ग्रहा। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार कर दिया तो कंस की दो पत्नी अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों जरासंध की बेटी अपने पिता के घर पहुंचे। देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 10वें स्कंद के 49 अध्याय की कथा हो चुकी और 50वें अध्याय में प्रवेश कर रही है। यहाँ तक पूर्वार्ध है और यहाँ से उत्तरार्ध में प्रवेश कर जाती है कथा। एक निवेदन करूं, बड़ा सुंदर भाव, 50वें अध्याय में ही जरासंध की कथा है, जिसकी बेटी अस्ति और प्राप्ति। हमारे जरासंध और इसकी दो पुत्री अस्ति और प्राप्ति। इस समय जाकर के अस्ति माने है, प्राप्ति माने और इच्छा, ये दोनों बड़ी बलवान हो जाती है। पिता के घर गई, जाकर के अपने वैलव्य का कारण सुनाया। जरासंध ने संकल्प ले लिया, मैं यदुवंश को विनष्ट कर दूंगा और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने जरासंध को परास्त कर दिया। बलराम जी मारने लगे, छुड़ा दिया, भैया इसको छोड़ दो, बाकी के दुष्टों को यहीं लाता रहेगा, घर बैठे काम हो जाएगा, कहां भागते फिरेंगे। 23 अक्षौहिणी सेना साथ में लेकर के 17 बार चढ़ाई की, 17 बार परास्त हो गए। 18वें युद्ध के लिए नारद जी के संकेत पे कालेवन आ गया। 3 करोड़ मलेच्छ सेना लेकर के मथुरा को घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण पैदल ही निहत्थे ही युद्ध भूमि में पहुंच गए। कालेवन ने सोचा मुझे भी पैदल ही जाकर के निशस्त्र होकर के ही युद्ध करना चाहिए। कालेवन जैसे भगवान के पीछे गया, भगवान ने दौड़ लगा दी और कितनी दौड़ लगाई, मथुरा से दौड़ते 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 धौलपुर में पहुंच गए। यहाँ धवलागिरी नाम का पर्वत है, इसमें एक गुफा है, भगवान उसमें प्रवेश कर गए। उसमें राजा मानधाता का पुत्र मुचकुंद सो रहा था। देवताओं का वरदान है, अगर कोई जगाएगा तो दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। कन्हैया ने अपना पीतांबर लियो, मुचकुंद को उड़ा दियो, स्वयं छुप गए, अदृश्य हो गए। कालेवन आया, उसको सोचा कन्हैया सो रहा है, क्योंकि पीतांबर तो कन्हैया का था। आवाज लगाई, खड़ा हो जा, मैं सोते हुए को नहीं मारता, जगेगा तब मारूंगा। वो तो नहीं जगा। दूसरी आवाज लगाई, नहीं जगा। तीसरी आवाज लगाई, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, नहीं जगा तो छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। जब नहीं जगा तो एक लात का प्रहार कर दिया, मुचकुंद की नींद खुल गई। जैसे दृष्टि डाले, दृष्टि पड़ते ही कालेवन भस्म हो गए। प्रभु प्रकट हो गए। प्रभु की स्तुति मुचकुंद ने की। भगवान लौट के आए, 3 करोड़ मलेच्छ सेना का नाश किया, बहुत सी संपत्ति छुड़ा ली। विश्वकर्मा के द्वारा समुद्र के अंदर द्वारकापुरी का निर्माण प्रभु ने करा दिया। सोते हुए मथुरा वासियों को योग माया के प्रभाव से द्वारका में भेज दिया, थोड़ी सी सेना साथ में रख ली। अभी जरासंध का युद्ध बंद नहीं हुआ। ब्राह्मणों से जाकर प्रार्थना करी, महाराज को ऐसा यज्ञ कराओ कि एक वीर तो कन्हैया हराए दो। ब्राह्मण बोले महाराज हराना तो कठिन है, एक ऐसा उपाय हम बता देते हैं जिससे भगवान युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे। चलो ऐसे ही कर दो, इज्जत तो बच जाएगी, 17 बार हार गए। बोले तो कुछ ब्राह्मण सैनिक तैयार करो, आगे आगे ब्राह्मण सैनिकों को कर दो, भगवान युद्ध करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे भाई, भगवान का नियम है, संत ब्राह्मण से लड़ते नहीं। ब्राह्मण सैनिक लेके 18वीं बार जब मथुरा पर चढ़ाई की जरासंध ने, भगवान ने देखा कि ये तो ब्राह्मणों को सैनिक बना के ले आया, बलराम भैया को हाथ पकड़ो और युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गए। तभी से प्रभु का नाम बन गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय हो। अब तो कन्हैया, वह प्रवर्षण नाम का एक छोटा सा पर्वत था, भगवान उस पर चढ़े, छलांग मारी, द्वारका में पहुंच गए। जरासंध ने सोची कि शायद यह पर्वत में छुपे होंगे, लकड़ी इकट्ठी कराई और उस पर्वत पे आग लगा के चला गया। मेरे प्रभु द्वारका में जाकर के आनंद पूर्वक निवास करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, बड़े भैया बलराम जी को विवाह रेवत पुत्र ककुदमी की कन्या रेवती के साथ में संपन्न हो गया। कन्हैया को विवाह होना। आप सोच रहे होंगे कल तो कहीं बारात में ले जाएंगे, अभी तो कोई ऐसी चर्चा ही नहीं दिखाई दे रही।
कृष्ण की शादी की कोई चर्चा ही नहीं। अच्छा चर्चा हो वहां से कोई सगाई वाला भी नहीं आता देखने को। अच्छा देख लिए कोई आवे तो कैसे आवे, कोई बहुत बढ़िया रिकॉर्ड तो उतना ही पीछे है। माखन चोर, चीर चोर, रण चोर, कौन आवे दांत नहीं देगा कोई। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, उसी समय का प्रसंग है। विदर्भ देश के एक राजा हुए भीष्म, उनके रुक्मादि 5 पुत्र और रुक्मिणी नाम की एक कन्या है, जिसने बचपन में ही श्री नारद जी महाराज के द्वारा भगवान के गुणानुवाद सुने हैं, तो बचपन से ही संकल्प ले चुकी है अगर विवाह करूंगी तो मैं भगवान श्याम सुंदर के साथ। अब घर में चर्चा चली कन्या के विवाह, तो शिशुपाल के साथ में रुक्मिणी का भाई रुक्म अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। राजा भीष्म ने कहा बेटा एक बार रुक्मिणी से भी पूछ लिया होता, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, तुम तो चुप रहो। आज की संतान भी ना माँ बाप को बोलनी थोड़ी देती। अब आपको पता है क्या है, जमाना बदल गया, पुराने किस जमाने की बात कर रहे हो। आज की संतान थोड़ा सा पढ़ लिख जाए माँ बाप को मूर्ख समझती। एक बार का प्रसंग है, एक पिता के 4 पुत्र हैं, उनमें सबसे छोटा जो बेटा है वो अपने पिताजी को मूर्ख कहता है। हुआ क्या, पिताजी की मृत्यु हो गई, तो अपना एक परंपरा है ना, अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करने जाते हैं। तो छोटे भाई को ही भेजा गया कि जा गंगा जी चला जा पिताजी की अस्थियां लेकर। गंगा जी वहां से 60 कोस दूर है। 30 कोस दूर जो पहुंचा वो उसे प्यास लगी, पानी पीने के लिए किसी जगह पे रुका। तो 4 लोग बैठे थे, चर्चा होने लगी कहाँ जा रहा है, बोले अस्थियां लेके जा रहा हूँ गंगा जी। पास में हुआ नाला बह रहा था, उसने पूछा भैया ये नाला कहाँ जा रहा है बहता हुआ, बोले गंगा जी में गया सीधा। अब उसने अपना दिमाग लगाया, चाहे मैं जाके अस्थियां गंगा जी में डालूं, चाहे नाले में डाल दूं, इस नाले में डाल दूं तो बहती वही तो पहुंच ही जाएगी। आधी दूर ले आया, आधी दूर नाले में बह के पहुंच जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। और अस्थियां फेंक के नाले में चला गया। घर पहुंचा, भाइयों ने पूछा बड़ा जल्दी आ गया, बोले अपने काम तो ऐसे होते हैं, चट्ट को पलटा है। अब गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब तक त्रयोदशी संस्कार नहीं हो जाता तब तक वो आत्मा वही भटकती रहती है। तो आज रात्रि में इनकी मां को स्वप्न में कहा इनके पिता ने, दे तेरा बेटा ऐसा नालायक है कि मेरी अस्थियां गंगा में न ले जाएगी, नाले में फेंक के वापिस आएगा। प्रातः काल होते ही माता ने चारों बेटे इकट्ठे किए और अपना स्वप्न सुनाया, बेटा देखो तुम्हारे पिताजी आए मेरे सपने में और कह रहे थे अस्थियां गंगा जी में नहीं नाले में डाल दिया गया। बड़े भाई ने पूछा क्यों रे, अस्थियां गंगा लेके नहीं गया? छोटा भाई तुरंत बोला, देखा मैं ठीक ही कहता था ना पिताजी मूर्ख है। अरे जीते जी तो मूर्ख थे ही, वो तो मरने के बाद भी मूर्ख ही है। बड़ा भाई नाराज हो, क्या बकवास करता, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। देख भैया गंगा जी यहाँ से 60 कोस दूर और जिस नाले की बात हो रही है वो ठीक यहाँ से 30 कोस दूर। 30 कोस पीछे लौट के मेरी शिकायत करने को चले आए, पर जे नहीं बनी 30 कोस आगे बढ़ जाते गंगा में नहीं पहुंच जाते, आगे ढेंगे शिकायत कर दे आगे पीछे। तो कलयुग की संतान माँ बाप को मूर्ख बताता। राजा भीष्म को चुप करा दिया, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, और संबंध शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। परसों के दिन तो बारात भी आने वाली है रुक्मिणी की। रुक्मिणी बड़ी उदास है। रुक्मिणी ने एकांत में बैठ करके पत्र लिखा। उस पत्र में 7 श्लोक लिखे हैं। पहला श्लोक, श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर श्रेणतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोरतापम् संताप को दूर करने वाले आपके गुणानुवाद जब से मैंने सुने हैं तब से मेरा मन सर्वतो भावेन लज्जा रहित होकर के आप में अनुरक्त हो गया है। भला कौन ऐसी कन्या होगी जो आपका वर्ण नहीं करना चाहे? प्रभु आप आकर के मुझे स्वीकार करो। अगर आप सोचें कि कैसे ले जाऊंगा, तो हमारे कुल की परंपरा है कन्या विवाह के पूर्व गौरा मंदिर में
करने के लिए मैं भी जाऊंगी, आप वहीं से मेरा हरण करके ले जाइए। अरे हम रोजा चल लगे भव प्रसाद जहिया मसूदत प्रसाद शत जन्म भी अगर प्रभु ऐसा नहीं किया तो मैं अन्न जल का परित्याग करके प्राण त्याग दूंगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह नहीं करूंगी, चाहे कितने ही जन्म लेने पड़े, शत जन्म भी चाहे 100 जन्म लेने पड़े। कितना दृढ़ संकल्प है रुक्मिणी। पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया, महाराज मेरा पत्र पहुंचा दो द्वारकाधीश को। ब्राह्मण ने समझाया, बेटी बहुत देर हो गई, परसों बारात आ जाएगी। रोने लगी रुक्मिणी। ब्राह्मण को दया आ गई। ब्राह्मण पत्रकार को लेकर के गए, भगवान जी के पास से जल्दी द्वारका में पहुंच गए। जैसे प्रभु ने पत्र पाया, समाचार पाते ही तुरंत रथ तैयार करके चल दी। जैसे ही रथ में बैठ के जाने लगे, सामने से बलराम भैया आ गए। बलराम जी ने पूछा, अरे लाला कहाँ जा रहे हैं? अब भगवान बताने कैसे? अब बलराम तो बड़े भैया हैं, बड़े भाई को कौन बताए कि रुक्मिणी ने पत्र भेजा। अरे लाला हमने पूछी कहाँ जा रहे हो? भगवान नहीं बोले। ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देवता आप ही ले जा रहे हो मेरे लाला को, कहाँ लेके जा रहे हो? ब्राह्मण ने बताया, रुक्मिणी ने पत्र भेजा, कुंडलपुर जा रहे हैं। तो ये बात है, इसलिए बताना नहीं चाह रहा कन्हैया। अच्छा, अरे भाई हम तो सोच रहे हमारे लाला अभी छोटे है, अब तो बड़ो है। कोई बात नहीं कन्हैया, तू आगे आगे चल, हम भी आ रहे हैं पीछे से। बलराम जी सेना लेके पीछे पीछे चल दिए। कन्हैया का रथ बड़ी तेजी से दौड़ा, बड़ी तेजी से दौड़ता जा रहा है। द्वारका से बहुत दूर पहुंच गए। ब्राह्मण बोला, रथ रोको, रथ रोको, रथ रोको। भगवान बोले, बात क्या है? अरे महाराज मेरी धोती रह गई, सूखती हुई द्वारका में। अरे प्रभु, द्वारका में धोती के लिए लौटा के ले जाओ, जाना ही पड़ेगा। तब तक रुक्मिणी निकल जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी। कुछ भी हो महाराज, मुझे मेरी धोती चाहिए। ब्राह्मण हट पड़ा तो भगवान ने अपना एक हाथ बढ़ाया और इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि द्वारका में से सूखती हुई धोती उठा करके ब्राह्मण को दे गई। लो महाराज, अब तो चले। हाँ, अब चल। प्रभु बड़े तेजी से रथ दौड़ाए, कुंडलपुर में पहुंच गए। नगरवासियों को पता चला प्रभु आए हैं। सभी नगरवासी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अगर हमने कभी किसी जन्म में कोई पुण्य किया हो, उसके प्रभाव में आज यही कृपा करो प्रभु, रुक्मिणी के साथ विवाह। ब्राह्मण ने जाकर के रुक्मिणी को संदेश दे दिया कि प्रभु आ गए हैं और निश्चित ही गौरा मंदिर से तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे। रुक्मिणी बड़ी प्रसन्न हुई। अब तो रुक्मिणी अपनी सखियों को बुलाती है और कहती है, आओ सखियों, श्रृंगार करा दो। आओ मेरी सखियों, मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की इस माता को नाचना है, अपनी जगह खड़े हो जाए, वहीं पे आराम से वही आनंद ले। मुझे श्याम सुंदर
बड़ा अद्भुत श्रृंगार हुआ रुक्मिणी जी का। देखिए ये जो संबंध जुड़ने जा रहा है ना, बड़ा अद्भुत है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है, और इस संबंध को कौन तय करता है आप जानते हैं? जैसे बेटी का संबंध पिता तय करता है, इसी प्रकार से इस आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ में कोई सद्गुरु तय करता है। और ये कहाँ होता है पक्का? सत्संग में। सत्संग में मेरी बातें चलाई, सदगुरु ने मेरी कीन ही सगाई। इस संबंध को कोई सदगुरु स्थापित करता है, और इस संबंध को, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रृंगार कैसा है? भक्ति का सुरमा मैं आंखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ श्याम की हो जाऊंगी। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमें अपने नेत्रों में अंजन भक्ति का लगाना पड़ता है, और भक्ति का अंजन जब आंखों में लगे, जब मेरे प्रभु की भक्ति हमारी दृष्टि में आ जाए, फिर क्या है? फिर तो स्थिति वो बनेगी, जित देखूं तित और सकीरी, सामने दी से सावरी। अगर भक्ति आ गई हमारी दृष्टि में, भक्ति का अंजन लग गया हमारी दृष्टि में, तो हमें श्याम ही श्याम नजर आएगा। दबाव डालने के वास्ते अन्य देशों के साथ में वृंदावन बिहारी, इसमें पाकिस्तान जमानत के खिलाफ अपील करने का आग्रह भी किया गया। भगवान की बहुत कृपा, देखो आज के विद्वानों के दर्शन बहुत मिल रहे हैं।
अभी हमारे बीच में श्री सतीश चंद्र उपाध्याय जी पधारे, बहुत बहुत स्वागत है इस व्यास मंच के माध्यम से इस गुरुकुल परिवार की ओर से उपाध्याय जी का। तो प्रभु को प्राप्त करने के लिए नेत्रों में हमें अंजन लगाना है भक्ति, ऐसा अद्भुत श्रृंगार रुक्मिणी जी का। अब श्रृंगार करके रुक्मिणी जी गौरा मंदिर में जाती हैं पूजा करने के लिए गौरा मैया की। बड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में गई रुक्मिणी, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई हुई है, सैनिक खड़े हुए हैं राजमहल के दरवाजे से गौरा मंदिर के दरवाजे तक। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में होती हुई रुक्मिणी जी गौरा मंदिर में पहुंची, जाकर के पूजन किया। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश चंद्र चकोरी, सेवक कोई सुलभ फलचारी, वर पाए त्रिपुरारी प्यारी। माँ भवानी का आशीर्वाद लिया और जैसे ही मंदिर से बाहर आने लगी, मेरे गोविंद की प्रतीक्षा कर रही है। कन्हैया ने सोचा अब विलंब करना नहीं चाहिए, अपने रथ को मंदिर के पीछे से लेकर के आए और गौरा मंदिर के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। सैनिक देख रहे हैं, जैसे सैनिकों ने कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया मुस्कुरा दिए। जो भी कन्हैया की मुस्कुराहट देखता है ना जी, लखी जिन लाल की मुस्कान, एक बार कन्हैया की मुस्कुराहट कोई देख ले बस दीवाना हो जाएगा, भूल जाता तन मन की स्थिति। सैनिक कहने लगे, देखो देखो कितना सुंदर है, क्योंकि दांत तो बिल्कुल मोती जैसे चमक रहे। दूसरा बोला पीताम्बर कितना अच्छा डाल रखा। तीसरा बोला जी देखो कमर में दुपट्टा बंधा हुआ कितना अच्छा। कोई चौथा कहता है दुपट्टा देख रहा है, उसमें जो बंसी लगी हुई है कितनी सुंदर है, बजती कितनी अच्छी होगी। बस कृष्ण की सुंदरता का बखान कर रहे हैं, भूल गए हम यहाँ खड़े क्यों। इतने में रुक्मिणी जी रथ की तरफ आई, कन्हैया ने मुस्कुराते हुए रुक्मिणी को उठायो, रथ में बिठायो और सबके बीच में से मुस्कुराते हुए लेकर के चले। बोलिए रुक्मिणी हरण भगवान की। जब रथ थोड़ी दूर पहुंच गया तब होश आया सखियां जो आई दौड़ी गई महल में, ले गया। अरे क्या ले गया, कौन ले गया, तब बताया कृष्ण रुक्मिणी को ले। अब बारात तो शिषपाल लेके आते, जरासंध आदि के राजा आए हैं बारात में। शिषपाल उदास हुआ, जरासंध कहता है घबराओ नहीं, हम लड़ाई करेंगे। अब पीछे बलराम भैया जा रहे हैं सेना लेकर, शत्रु सेना को बलराम भैया ने परास्त कर दिया। और रुक्मिणी को पता चलो कि कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए, प्रतिज्ञा कर ली, कृष्ण को मार नहीं सका, रुक्मिणी को छुड़ा नहीं सका। कुंडलम न प्रवेक्ष्यामि, मैं कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। कृष्ण का पीछा किया। राजस्थान में कोटा से अपने विधायक प्रहलाद सेना को बलराम भैया ने परास्त कर दिया और रुक्मिणी को पकड़ लिया कन्हैया ने। जैसे मारने को तैयार हुए, रुक्मिणी चरणों में गिर गई, नाम तेरा भाई। बलराम भैया ने आके छुड़ाई दी। अरे अब तो रिश्तेदार है नहीं, और रिश्तेदारों के साथ में कोई ऐसा व्यवहार करो जा लाला, छोड़ दे। अपने प्रतिज्ञा के अनुसार रुक्मिणी लौट कर कुंडलपुर नहीं गया, वहीं भोजघट नाम का नगर बसा करके रहने लगे। अब आइए भगवान श्री कृष्ण द्वारका में पहुंचे रुक्मिणी को लेके। वहाँ माधवपुर नाम का एक नगर है, यहाँ से तो हरण करके ले गए, जो बात हो रही है। अब माधवपुर से विवाह हो रहा है भगवान। माधवपुर में कुछ कुंडलपुर वासी भी पहुंचे। अब कन्हैया इधर द्वारका से दूल्हा बन के चलेंगे। अब बताओ कौन कौन चलेगा बारात में? सब बाराती कोई नहीं। कोरिया के युवान जो बाइसेट चल रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अभी कन्हैया का बड़ा अद्भुत श्रृंगार हो रहा है, कन्हैया को दूल्हा बनाया जा रहा है। सुंदर मोर को मुकुट लगाई दियो, पीताम्बर डाल दियो। क्या सुंदरता मेरे प्रभु। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम तू नगर दुल्हासा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया है श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया है
अब बारात बन गई। आइए 2 मिनट में बारात पहुंचाते हैं, फिर चलते हैं विराम की ओर। आज दूल्हा बन गए सावरिया, आज अब बारात चल रही है। मैं पगड़ी पहन लूं तो नहीं आपकी बारात। बल द्वारकाधीश भगवान की, बल सद्गुरु भगवान की। दूल्हा बन गए सावरिया, आज दूल्हा बन गए सावरिया, दूल्हा और यहाँ जो कुंडलपुर वासी आए हुए हैं बड़े विधि पूर्वक यहाँ कन्या रुक्मिणी का कन्यादान करते हैं और विधि पूर्वक कन्हैया और रुक्मिणी का विवाह संस्कार होता है। अब इससे आगे की कथा सब लोग बैठे रहेंगे, अभी विवाह नहीं होगा, सब माता बहन बैठी रहेंगे अपनी जगह, सबको दर्शन होने वाली बारी से ध्यान से बैठ जाएंगे। आपको बहुत सुंदर झांकी का दर्शन होने वाला है मयूर नृत्य का। आगे से आप बैठे बनाए रखेंगे और बैठ जाएंगे। बिल्कुल ये माताएं जो खड़ी हो गई है, अगर बैठ के देखेंगे बड़ा आनंद मिलेगा आपको। हाँ आप लोग बैठिए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। आइए बहुत सुंदर। मैं आपको एक निवेदन करके कथा को विराम नहीं देंगे, इससे आगे कल की कथाएं आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगी। समय पर पधारना। अभी कन्हैया की 16,107 बारात और बाकी जो कल होंगी और कल ही सुदामा चरित्र के साथ कथा को विराम दिया जाएगा। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा समय से पधारें और आइए अभी मयूर नृत्य का दर्शन करते हुए पायल शर्मा की वार्ता।
को सुंदर से नजर और राशि की सभा में आइए राधा माता गोकुल कुमार से एक धागा सष्टम में समापन हुआ। कल अंतिम से आप सभी लोगों को सीधा चढ़ा सीधा
कस्तूरी चंद्र सी झलक ललित छवि तदेव सुग्रस्तु प्रजापति मूल भागवत भगवान की अधमन पुष्पांजलि हरि जजनमय चंद्र देवा स्थान धर्मान प्रथमान्यासन्न तेहनादं महिमानः सजन्तयन्नपूर्वे साध्याः संप्रदेयाः हरिः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् श्रीवन्दिका बकुलचम्पकपाटलाग्रैर्पुण्याग जातकरवीररसालपुष्प
पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी वामपूजयाम जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध भगवान विधाताल भवानी जय पुष्पांजलिर्मया दत्तः गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव शिखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् बोलो भागवत भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की हर भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आरती गिरी 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 आराम से बोलो भैया मेरे प्यारे आरती बताओ। धर्म की सब लोग जोर से बोले धर्म की अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गो माता की गो हत्या बंद हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नमः पार्वती हरे हरे महादेव। शंभो कलकत्ता